दिल्ली की जर्जर बादशाहत किले में कैद हो गई। उनमें अब सूरजमल की सेना से टकराने की ताकत नहीं रही। इस दिन को इतिहास में दिल्ली विजय के नाम से जाना जाता है। अंत में खान सफदरगंज को अवध और इलाहाबाद की जागीरें वापस लौटा दी गई। तब जाकर सूरजमल का क्रोध शांत हुआ। दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए नवाब गाजिउद्दीन ने दक्षिण के वीर मराठाओं को राजा सूरजमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को सूरजमल पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मल्हार राव ने अपनी सेना के साथ कुम्हेर के किले पर चढ़ाई कर दी। तभी कुम्हेर के किले के तोपचियों ने तोप चला दी, जिससे मल्हार राव के वीर पुत्र खंडेराव शहीद हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक की आग में मल्हार राव गुस्से से तप उठे। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। तभी सूरजमल की रानी हंसिया देवी ने जियाजी राव सिंधिया को पत्र भेजा। इस पत्र के बाद मराठों और जाटों में मित्रता स्वरूप संधि हो गई। तय हुआ कि हिंदू राज्य आगे साथ मिलकर रहेंगे, आपस में टकराव नहीं बनाएंगे। अब भारत की स्थितियां काफी बदल चुकी थी। कोई समय क्रूर और मजबूत कहा जाने वाला मुगल साम्राज्य इस समय काफी कमजोर हो चुका था। दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हुकूमत थी। इधर दक्षिण में वीर मराठाओं ने स्वराज्य की ऐसी आंधी चलाई कि अटक से कटक तक भगवा लहरा दिया। दिल्ली के बादशाहों पर भी मराठाओं का हुक्म चलने लगा। बादशाह भी मराठाओं के कोप कहर से भयभीत रहने लगे। मराठा साम्राज्य इस दौर में भारत की एक नई ताकत बनकर उभरा। इसी समय काबुल का बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर भयंकर आक्रमण करके दिल्ली को जीत लिया। इधर मराठाओं ने पेशवे सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में विशाल सेना अब्दाली को भारत से खदेड़ने के लिए भेजी। भाऊ पेशवा ने जल्द ही जवाबी हमला करते हुए दिल्ली को जीतकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। तभी भाऊ ने दूसरे हिंदू राज्यों से अतिरिक्त सैनिक सहायता की मांग की। भाऊ की एक पुकार पर भरतपुर के महाराजा सूरजमल अपनी संपूर्ण सेना के साथ भाऊ की मदद को पहुंच गए। उन्होंने भाऊ को तन मन धन से मदद करने का वचन दिया, पर युद्ध से पहले ही भाऊ साहेब और महाराजा सूरजमल के बीच मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा सूरजमल अपनी सेना लेकर वापस भरतपुर लौट गए। इसके बाद जनवरी सन 1761 को पानीपत के मैदानों में भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अफगानियों की अत्यंत विशाल सेना, जिसमें मुगल सेना भी शामिल थी, दूसरी तरफ अकेले मराठे। दुर्भाग्य से इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हारे हुए मराठा वीरों के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने किले के द्वार खोल दिए। घायल मराठा सैनिकों की मदद के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने खजाने से 10 लाख रुपए की सहायता की। मराठाओं की दवाई, खाने और कपड़ों का पूरा इंतजाम किया गया। इधर पानीपत में अफगान और रुहेलों की जीत जरूर हुई, पर मराठाओं ने उनकी कमर तोड़ दी थी। तभी महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना तैयार करके आगरा को फतेह कर लिया। आगरा के किले को जीतने के बाद महाराजा ने हरियाणा के बलूचियों पर दावा बोलकर वहां के नवाब को कैद कर दिया। हरियाणा के फरुख नगर को जीतकर अपने पुत्र जवाहर सिंह को वहां का सरदार नियुक्त कर दिया। सूरजमल ब्रज की पवित्र धरा से मुगलों पर प्रकोप बन चुके थे। आगरा से लेकर दिल्ली दरवाजे तक सूरजमल के नाम की तूती बोलने लगी। दिल्ली के रुहेला सरदार नजीबुद्दौला ने सूरजमल के राज्य की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर कूच कर दिया। नजीबुद्दौला को अहमद शाह अब्दाली का पूरा समर्थन था। सूरजमल के दिल्ली कूच की खबर सुनकर उसने एक बार फिर अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगी। नजीब ने अपनी सेना को तैयार करके दिल्ली के चारों ओर के फाटक बंद कर दिए। इधर महाराजा सूरजमल के एक आदेश पर 10 गांवों के जाट एक होकर महाराजा की सेना में शामिल होकर दिल्ली को घेर लिया। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और दोआब के मैदानों में थी और शाही सेना दिल्ली नगर की 4 दीवारी के अंदर थी। उसी समय महाराजा सूरजमल केवल 30 घुड़सवारों के साथ शहर का द्वार तोड़कर विशाल शत्रु सेना के बीच में जा पहुंचे, जहां युद्ध लड़ते हुए वीर गति पा गए। महाराजा की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के अनेक अलग अलग मत हैं, पर जो भी हो 56 साल की उम्र में हिंद धरा का वीर सपूत दुनिया से विदा हो गया। हिल गया गगन, झुक गया जहां सारा, लड़ता रहा स्वाभिमान के लिए, पर कभी न झुका सूरज हमारा। एक सामान्य धरा से उठकर महाराजा ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसके राज्य का खर्च 60 लाख सालाना था, जबकि उसका राज्य 2 करोड़ की आमदनी का था।
अपनी मृत्यु के समय उन्होंने 10 करोड़ का खजाना राजकोष में छोड़ा था। उसकी सेना में प्रत्येक जाति का सैनिक लड़ता था। उसके किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया। छोटे बड़े 80 युद्धों का विजेता था वो परम स्वाभिमानी कृष्ण भक्त था, जिसको गायों से अत्यंत प्रेम था, जिसने अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाकर खुद को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। महाराजा सूरजमल के बाद जवाहर सिंह जटवाड़ा साम्राज्य के राजा बने। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार। धन्यवाद। जुड़े रहिए।